Good morning, student. I will teach you mathematics. Good morning, student. I will teach you mathematics. फर्स्ट चैप्टर की कुछ प्रैक्टिस चल रही है बेटा. दिस इज द वीडियो नंबर सेकंड फॉर फर्स्ट चैप्टर. इफ A is a subset of B, then prove that C minus B is a subset of C minus A. हम इसमें क्या करते हैं, C minus B को सबसेट दिखाना चाहते हैं C minus A का. इसमें से एक एलिमेंट उठाएंगे और उसे C minus A में दिखा देंगे. लेकिन ये सच मान के चलना है कि A सबसेट ऑफ B है. A के सारे एलिमेंट मतलब B में है. लेट X बिलोंग करता है C minus B. मान लिया हमने एक X एलिमेंट लिया जो C minus B के अंदर पड़ा हुआ है. ठीक है जी, एक X एलिमेंट लिया जो C minus B के अंदर पड़ा हुआ है. इसका मतलब होता है कि X C में तो है बट X डज नॉट बिलोंग टू B. X B में नहीं है. आप जानते हो कि X बिलोंग करता है A माइनस बी के अंदर, तो X A में तो होता है लेकिन B में नहीं होता. उसके हिसाब से X C में तो है बट X डज नॉट बिलोंग टू B. लेकिन कोई एलिमेंट अगर B में नहीं है, A के सारे एलिमेंट किस में है, B में, क्योंकि A सबसेट ऑफ B है. लेकिन कोई एलिमेंट अगर B में नहीं हो तो वो A में भी नहीं होना चाहिए. जैसे कि आप यहाँ सेट ये ग्राफ देख रहे हैं, ये B सेट है, ये A सेट है. क्योंकि A सबसेट है B का, तो A के सारे एलिमेंट B में है, मतलब A सेट अंदर बना हुआ है, B सेट बाहर बना हुआ है. ठीक है. लेकिन वो कहते हैं कि अगर X B में नहीं है तो जो एलिमेंट B में ही नहीं है वो A में कहाँ से होगा. ठीक है. तो इस टाइम लिख सकते हैं X बिलोंग करता है C में बट X जो B में नहीं है तो X वो A में भी नहीं होना चाहिए. X C में है लेकिन अगर X A में नहीं तो X ऑटोमेटिकली बिलोंग करेगा C माइनस A में. अब जानते हो ये डेफिनेशन. तो X C माइनस B से उठाया था, C माइनस A में रिप्रेजेंट कर दिया. हेंस द रिजल्ट C माइनस B ये सबसेट ऑफ C माइनस A. एग्जाम्पल नंबर 13 है बेटा. ये एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज 1.4 शुरू कर रहा हूँ. एक्सरसाइज 1.4 का एग्जाम्पल नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मुझे लगता है कई बार आता है और आएगा भी. एग्जाम्पल नंबर 13 में कहता है कि फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या 38 है, बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या 15 है, क्रिकेट खेलने वाले 20 है. फुटबॉल खेलने वाले को N ऑफ A से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, बास्केटबॉल को N ऑफ B से रिप्रेजेंट कर दिया गया है और क्रिकेट को N ऑफ C से रिप्रेजेंट कर दिया गया. और टोटल जो स्पोर्ट्समैन है वो टोटल 58 है. मतलब टोटल 58 लोग ऐसे हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. और जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तीनों का इंटरसेक्शन 3 को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि जो फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल तीनों को पसंद करने वाले हैं उनकी संख्या टोटल 3 है. फाइंड हाउ मेनी स्पोर्ट्समैन रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स. कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, फाइंड हाउ मेनी स्पोर्ट्समैन. यहाँ स्पोर्ट्समैन टोटल कितने हैं, 58 स्पोर्ट्समैन में से फुटबॉल खेलने वाले 38 है, बास्केटबॉल खेलने वाले 15 है, क्रिकेट खेलने वाले 20 है, जिसको हम N ऑफ A, N ऑफ B, N ऑफ C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तीनों खेलने वाले 3 के बराबर है. ठीक है. तो हमें निकालना है कि फाइंड हाउ मेनी स्पोर्ट्समैन, कितने स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो रिसीव्ड करते हैं मेडल, जिन्हें मेडल प्राप्त हुआ है किसमें, इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 सब्जेक्ट. 3 में से केवल एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो 2 एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स को खेलते हैं, उनकी टोटल संख्या बताओ. अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखने जा रहा हूँ. मैं ये इस सेट को बाद में समझाऊंगा, पहले इधर देखो. N ऑफ A यूनियन B यूनियन C बराबर होता है N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. याद है फार्मूला? अगर फार्मूला याद नहीं तो फिर ये क्वेश्चन समझाना ही बेकार है. कौन सा फार्मूला याद करवा रहा हूँ मैं, N ऑफ A यूनियन B यूनियन C. N ऑफ A यूनियन B यूनियन C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 58, क्योंकि टोटल पर्सन्स जो होते हैं ना तीनों के यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, A B और C के यूनियन को, जो 58 है. दैट इज इक्वल टू N ऑफ A. N ऑफ A किसके बराबर है, 38. N ऑफ B किसके बराबर है, 15. N ऑफ C किसके बराबर है, 20 माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस, और यहाँ तीनों का इंटरसेक्शन आया करता है. तीनों का इंटरसेक्शन कितना बेटा, 3 के बराबर है. ठीक है. इसको सॉल्व कर लिया और N ऑफ A इंटरसेक्शन B, N ऑफ B इंटरसेक्शन C, N ऑफ C इंटरसेक्शन A की वैल्यू निकालेंगे जो किसके बराबर आ गई बेटा, 18 के बराबर आ गई. क्लियर? N ऑफ A इंटरसेक्शन B, N ऑफ B इंटरसेक्शन A, N ऑफ C इंटरसेक्शन A, तीनों का सम किसके बराबर आ गया, 18 के बराबर. लेकिन अब मैं एक यहाँ डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देना. ये A सेट है पूरा, ये पूरा B सेट है, ये पूरा क्या है, C सेट है. बेटा इसको नाम दे रहा हूँ A. कौन सा एरिया, सिर्फ ये जो पोर्शन है इसको A नाम दे दिया. ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है और ये क्या है, G है. ठीक है जी. ऐसे अलग अलग नाम दे दिया सबको. क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि
फाइंड हाउ मेनी स्पोर्ट्समैन रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 सब्जेक्ट। जो 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, 3 जो सब्जेक्ट 3 स्पोर्ट्स, आप सॉरी स्पोर्ट्स कहेंगे, सब्जेक्ट ना क्या कह दो, स्पोर्ट्स कह दो, 3 स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर। 3 स्पोर्ट्स में से एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स के अंदर जो मेडल प्राप्त करते हैं उन लोगों की कुल संख्या बतानी है। अब चेक करो कि एग्जैक्टली दो मेडल प्राप्त करने वाले कौन से इसमें, बताओ। ये बी है, बी बेटा वो पोर्शन है जो ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है और सी के अंदर नहीं है। तो बी वो पोर्शन है जो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स को खेलते हैं, एक ए को भी खेलते हैं और बी को भी खेलते हैं। ये डी कौन है, डी वो है जो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स को खेलते हैं, ए को भी खेलते हैं और सी को भी खेलते हैं, लेकिन ये बी को नहीं खेलते हैं। ई वो है जो बी को भी खेलते हैं, सी को भी खेलते हैं, लेकिन तीसरा गेम नहीं खेलते हैं। इसका मतलब मुझे बी, डी और ई तीनों का सम फाइंड आउट करना चाहेंगे हम, ठीक है जी। एग्जैक्टली 2 का मतलब ये बी, डी और ई का सम निकालना। अच्छा, तो यहाँ पर जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन दैट इज इक्वल टू 18 आया। अच्छा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए और बी का इंटरसेक्शन। ए और बी का इंटरसेक्शन बेटा ये होता है, ए और बी के इंटरसेक्शन बताओ कौन आ गया, बी और सी का सम, तो इसकी जगह बी प्लस सी लिख दिया। और बी और सी का इंटरसेक्शन चेक करो, बी और सी का इंटरसेक्शन बेटा ये होता है, बी और सी का इंटरसेक्शन ये सी और ई का सम आ जाएगा। और सी और ए का इंटरसेक्शन क्या होता है, सी और ए का इंटरसेक्शन ये पोर्शन है जो डी और सी को रिप्रेजेंट करता है, तो डी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 18 के बराबर आ गया, ठीक है जी। अच्छा, इसमें से मैंने बी उठाया और बी चाहिए, डी चाहिए और ई चाहिए। एक डी उठा लिया इधर से और इधर से ई उठा लिया, बी, डी और ई इनको अलग अलग लिया, 18 इधर आ गया और सी हर एक में है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी सी है, 3C है, तो 3C को उधर 18 माइनस का 3C के बराबर आ गया, ठीक है। बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 18 माइनस का 3 इंटू में सी की वैल्यू बेटा 3 के बराबर है, सी की वैल्यू 3 के बराबर क्या है, सी ये है। और सी का मतलब क्या है, तीनों का इंटरसेक्शन, और तीनों के इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। तो सी की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 इंटू में 3 9, 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर क्या आ गया 9। तो ये 9 वो स्पोर्ट्समैन है जो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये आसान सा ही क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, लेकिन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको समझाया। अच्छा, अगला टॉपिक देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बेटा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये कहता है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 है, कहता है कि एन ऑफ ए यहां पर अगर हम चेक करें एग्जाम्पल नंबर 12 में कहता है इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए। 21 लोग ऐसे जो प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं, 26 लोग ऐसे जो प्रोडक्ट बी को पसंद करते हैं, ठीक है। 21 लोग प्रोडक्ट ए को, 26 लोग प्रोडक्ट बी को, 29 लोग जो है ना प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। इफ 4 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी दोनों को पसंद करने वाले, तो दोनों को पसंद करने वाले के लिए इंटरसेक्शन आता है, ए और बी का इंटरसेक्शन दैट इज इक्वल टू 14 के बराबर है। 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी एंड ए, सी और ए को पसंद करने वाले 12 हैं, ठीक है। और 14 लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी और सी को प्रोडक्ट को लाइक करने वाले 14 हैं। एंड 8 लाइक ऑल द 3, और तीनों को पसंद करने वाले 8 के बराबर है, ठीक है जी। फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, जो केवल सी को लाइक करते हैं उनकी संख्या बताना चाहेंगे हम आपसे, ठीक है जी। बेटा इसके लिए एक फार्मूला लिखने जा रहा हूं मैं, वो चेक करते हैं क्या ये। हम सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ तीनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर है बेटा, चेक करो, चलो देखना आसान क्वेश्चन है। तीनों का इंटरसेक्शन 8 के बराबर है, तीनों का इंटरसेक्शन 8 के बराबर है। अच्छा ये बताओ कि ए और बी का इंटरसेक्शन कितना है, 14 है। ए और बी का इंटरसेक्शन 14 है, 14 ये पूरा एरिया है बेटा, ठीक है ना। 14 में से 8 मैंने यहाँ ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 8 है, तो ये कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए, क्लियर। अच्छा, सी और ए का इंटरसेक्शन 12 है, सी और ए का इंटरसेक्शन बेटा 12 है, तो ये पूरा एरिया 12 है, ये पूरा एरिया 12 है। 12 में से ये 8 घटा दो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये एरिया 4 को रिप्रेजेंट करता है। और बी और सी का इंटरसेक्शन 14 है, बी और सी का इंटरसेक्शन 14 है, बी और सी का इंटरसेक्शन ये 14 बेटा, ये 14 है, टोटल ये 14 है। इस 14 में से फिर 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अच्छा, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 21 है, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 21 है। बेटा जब इसने कहा कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 21 है, तो 21 ये पूरा एरिया 21 को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा एरिया 21 को। तो बताओ ये वाला पोर्शन कितना बचना चाहिए, ये निकालना चाहता हूँ मैं। ये पूरा 21 है, 21 में से इन दोनों तीनों के सम को घटा देगा, 21 में से तीनों के सम को घटा दें तो ये एरिया आ जाएगा 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18, 21 में से ये 18 घटा दो कितना बचेगा बेटा,
3। ठीक है, तो ये एरिया यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया। और बी में एलिमेंट कितने हैं, बी में 26 है, तो बेटा ये पूरा 26 एरिया है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ये पूरा 26 है। ठीक है, 26 में से 8 और 6 14, 14 और 26, ठीक है, 20 सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ कितना बचेगा, 6 बचना चाहिए। तो ये पूरा एरिया 6 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, क्योंकि एन ऑफ बी 26 था ना, 26 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 6 बचेगा। अच्छा, ये पोर्शन चेक कर लो, ये पोर्शन कितना है, सी में कितना एलिमेंट है, 29। ये पूरा बेटा 29 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पूरा 29, 8 और 4 12 और 6 18, 18 है, 29 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो 11, 29 में से क्या कर दिया, 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 11 बचना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन ये था कि केवल सी को लाइक करने वाले कितने हैं, तो ओनली सी को जो लाइक करते, केवल सी को लाइक करते बेटा वो 11 है। ठीक है, केवल सी के लिए ये पोर्शन आना चाहिए, ओनली सी के लिए आंसर आ गया। अच्छा, ओनली सी के लिए अगर आंसर आप निकाल चुके हो तो आपसे पूछेगा ओनली बी, केवल बी को लाइक करने वाले बताओ, केवल ए को लाइक करने वाले बताओ, बताओ बी, केवल बी को लाइक करते हो कितने हैं, 6 है, इसमें 6, ये एरिया केवल बी के लिए रिप्रेजेंट, ये वाला पूरा एरिया केवल बी के लिए रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ओनली ए के लिए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा। अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है कि एग्जैक्टली 1 को लाइक करते हो, एग्जैक्टली 1 कह दो या ओनली 1, केवल एक सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, जैसे सब्जेक्ट मान लो ए बी सी 3 सब्जेक्ट मान लो, केवल एक सब्जेक्ट को लाइक करते हो या फिर एक एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट को लाइक करते हो, तो वो उसका आंसर क्या आएगा, 3 + 6 + 11। क्या आएगा, 3 + 6 + 11, 11 6 और 3 को ऐड कर दे तो ओनली 1 के लिए रिप्रेजेंट होना चाहिए, इसको ऐड कर लेना अपने आप। अच्छा, आगे देखें, ओनली 1 के लिए आ गया। अब कहते हैं एग्जैक्टली 2, 3 सब्जेक्ट है हमारे पास ए बी सी, इस ए बी सी तीनों सब्जेक्ट में से कोई 2 को लाइक करें, कोई 2 एग्जैक्टली 2 को लाइक करे, या ओनली 2 वर्ड आ जाए, ओनली 2, केवल 2 को लाइक करने वाले बताओ। तो आप क्या करेंगे, 2 को लाइक करने वाले 4 6 और 6, क्योंकि जो 6 है, ये जो 6 पोर्शन है वो सी के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, लेकिन वो ए में नहीं है। तो इसका आंसर क्या आया, 6 प्लस, जो केवल 2 को लाइक करते हैं, 4 + 6। ठीक है, इन सबको जोड़ दो, ये आ गया क्या, 16। ये एग्जैक्टली 2 के लिए आ गया। ठीक है जी। अच्छा, एग्जैक्टली 2 भी हो गया। अब पूछ ले आपसे कि भाई एटलीस्ट 1 के लिए बताओ, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 का मतलब बेटा टोटल से होता है, किससे होता है, टोटल से होता है। अब आप यहाँ से टोटल निकालना चाहें तो आप चाहो तो फार्मूला ये लगा सकते हो, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फार्मूला था आपके पास वो लगा दो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन डी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, सारी वैल्यू दे रखी है, सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन एक तरीका ये भी है कि मैं इन सभी अलग अलग पोर्शंस को जोड़ दूं, तो ये क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ये पूरा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, या इन सबको मैं अलग अलग निकाल चुका हूँ, अलग अलग दिखा चुका हूँ, सबको ऐड कर दो। क्या, 3 + 6 + 8 + 4, 3 + 6 + 8 + 4, 6 6 11 और जोड़ दो, +6 + 6 + 11। इसका जो समाया वो एटलीस्ट 1 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10 है बेटा। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, 35 बच्चों की क्लास है बेटा। कितने बच्चों की क्लास है, 35 स्टूडेंट्स है उस क्लास में। ठीक है जी, 35 स्टूडेंट्स बच्चों की क्लास है, उसमें से क्या है कि 15 स्टडी मैथमेटिक्स, 15 बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 15 बच्चे क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और 22 बायोलॉजी पढ़ते हैं, 22 बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, इसको एन ऑफ बी से रिप्रेजेंट कर दिया। 14 बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, 14 बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, एन ऑफ सी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और 11 स्टूडेंट स्टडी बोथ द सब्जेक्ट मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स पढ़ने वाले 11 हैं, मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स यानी कि ए और सी का इंटरसेक्शन। कितने हैं, 11 स्टूडेंट, मैथ एंड बायोलॉजी, सॉरी मैथ एंड बायोलॉजी 11 है, मैथ एंड बायोलॉजी कितने हो गए, 11, मैथ एंड बायोलॉजी 11 इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट होगा। बायो एंड फिजिक्स 8 स्टडी बायो एंड फिजिक्स, बायो एंड फिजिक्स कितने, 8 है, बायो एंड फिजिक्स, तो बी और सी का इंटरसेक्शन 8 होना चाहिए। मैथ एंड फिजिक्स कितने हैं, 5 है, तो 5 हो गया। तीनों का इंटरसेक्शन कितना बेटा, 3, मतलब तीनों को लाइक करने वाले कितने हैं, 3 है। इस तरह से हमने ये निकाल लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है
इतना करने के बाद क्वेश्चन ये आता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट विच स्टडी एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन कहीं पर भी वर्ड आ गया तो आप जानते हो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करेगा। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करेगा। नन ऑफ दी सब्जेक्ट, इसमें से एक भी सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते हैं वो बताने हैं। एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट को पसंद करने वाले, एग्जैक्टली टू स्टूडेंट्स को पसंद करने वाले, ये सब निकालना चाहेंगे हम। चलो तो फिर देखते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी इंटरसेक्शन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला आपने कई बार तो याद करवा लिया, मैंने याद किया, नहीं करते तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आप नहीं करते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू, ये एटलीस्ट वन के लिए बेटा, एटलीस्ट वन के लिए। तो एन ऑफ ए की वैल्यू चेक कर लो कितनी है। एन ऑफ ए की वैल्यू आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ मैं, 35, 35 प्लस 22 प्लस 14 माइनस 11 माइनस 8 माइनस 5 और प्लस का 3। ठीक है बेटा, ये एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, ये एन ऑफ ए और बी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन, ये सी और ए का इंटरसेक्शन और ये तीनों का इंटरसेक्शन। इसे सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेते हैं। दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 35 में 14 जोड़ दो, 35 और 10 45 और 4 49, 49 के 50 72 यानी कि 71 आ जाएगा। 71 और 3 74। ठीक है, ये साले प्लस वाले मैंने ऐड कर दिए, 11 और 8 19 और 5 24 0 50। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए? 50 आ गए। ठीक है, तो कम से कम एक सब्जेक्ट को लाइक करने वाले लोग कितने हो गए? 50 हो गए। अब दोबारा से इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सुना था, वैसे तो ये क्वेश्चन, तीनों का इंटरसेक्शन चेक करो कितना है? 3 है, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन कितना आ गया बेटा? 3, ये 3 है। अच्छा, अब चेक करो ए और बी के इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं? 11। ए और बी के इंटरसेक्शन है बेटा, ए और बी का इंटरसेक्शन, ये पोर्शन ए और बी का इंटरसेक्शन जो 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 और 3 11 ही होता है। ठीक है बेटा, बी और सी का इंटरसेक्शन 8 है, बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन बेटा, ये पूरा बी और सी का इंटरसेक्शन है, ये पूरा एरिया बी और सी का इंटरसेक्शन है, जो किसके बराबर है? 8 के। तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आना चाहिए 5 के बराबर। ए और सी का इंटरसेक्शन 5 है, ए और सी का इंटरसेक्शन बेटा, ये ए और सी का इंटरसेक्शन होता है, ये वाला पोर्शन ए और सी का इंटरसेक्शन है, जो किसके बराबर है? 5 के। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है जी। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 35 है, इसके टोटल लोग 35 है, बी में 22 है और सी में 14 लोग हैं। ठीक है जी। अब चेक करो जरा, अगर इसमें 35 लोग हैं, ये टोटल 35 है, ये पूरा एरिया 35 रिप्रेजेंट करता है, तो इस 35 में से तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये पोर्शन आना चाहिए। हम ये निकालना चाहते हैं। 8 9 10, 10 और 3 13, 10 और 3 13। तो 35 में से अगर मैं 13 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा? 22। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये टोटल 14 है, 14 सी के अंदर 14 लोग हैं, 14 मतलब ये पूरा एरिया 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा एरिया 14 को। तो ये पोर्शन कितना होना चाहिए? 5 और 3 8 और 2 10, 14 में से 10 घटा दो, कितना आ गया? 4। तो ये एरिया 4 को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन चेक करो, ये टोटल एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? 22 को। ठीक है, 22 में से इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करते ये पोर्शन आना चाहिए। 8 और 3 11, 11 और 5 16। तो 22 में से 16 घटा दे तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले, एटलीस्ट 1 को तो हमने 50 निकाल दिया, एटलीस्ट 1 तो 50 आ चुका है। यहाँ पे एटलीस्ट 1 हमने कितना निकाला? 50 निकाल लिया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि उसमें से एक भी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं वो टोटल लोग स्टूडेंट्स बताओ, जो एक भी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, एक मिनट बेटा, मेरे को ऐसा लगता है इसमें थोड़ी सी कुछ गलती हुई है। अच्छा बेटा, एक छोटी सी गलती हो गई भाई। ये 15 स्टूडेंट है बेटा, एन ऑफ ए में कितने स्टूडेंट है? 15। ये छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने। 15 22 14 11 8 5 और 3। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा 15 आएगा। ठीक
ठीक है ना, ये छोटी सी मिस्टेक बेटा मेरे से होगी, सॉरी। इस तरह से आप है ना एन ऑफ ए यूनिट बी यूनिट सी निकालें, यहाँ 15 लिख के इसको सॉल्व करना है। इसको जैसे ही आप टोटल सॉल्व करके निकालेंगे इसका आंसर आ जाएगा 30। क्या आएगा इसका आंसर? 30। तो एटलीस्ट 1 को लाइक करने वाले कितने बेटा? 30 हैं। एटलीस्ट 1 को लाइक करने वाले कितने बेटा? 30 हैं। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? 35 है। क्वेश्चन अगला ये था कि इनमें से तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट को लाइक नहीं करता, उसकी संख्या बताओ जो तीनों सब्जेक्ट में से किसी को भी लाइक नहीं करता हो। एन ऑफ ए यूनिट बी यूनिट सी तो 30 आ गया, लेकिन क्वेश्चन ये कि अब तीनों में से एक भी सब्जेक्ट को लाइक नहीं करता, वो बताओ। अब एन ऑफ ए यूनिट बी यूनिट सी 30 आ गया, टोटल सर्वे किया गया 35 लोगों पे, तो 35 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो 5 वो लोग हैं जो एक भी सब्जेक्ट को लाइक नहीं करते। अब एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट को लाइक करने वाले क्या है? एग्जैक्टली 1 के लिए क्या है बेटा? एग्जैक्टली 1 के लिए अब ये एन ऑफ ए बेटा कितना था? 15 था। थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हुई है बेटा, 15 था, ये मैंने गलती से इसको 35 ले लिया, तो ये 15 था। तो यहाँ 8 9 10 10 और 3 13, तो ये 2 बचना चाहिए। कितना बेटा? ये 2 बचना चाहिए। तो छोटी सी मामूली सी मिस्टेक हो, अब मैंने यहाँ सही होगी, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, तो एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट को लाइक करने वाले कितने हो गए? 2 + 6 + 4, 2 + 6 + 4 12। एग्जैक्टली 1 में बेटा कौन कौन है? 2 6 और 4, तो एग्जैक्टली 1 के लिए 12 आ गया। अच्छा, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट को लाइक करने वाले, एग्जैक्टली 2 के अंदर 2 8 5 कौन है? 2 8 5, तो 2 + 8 + 5 15। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझाया। अच्छा जी, ये देखिए, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.4 चल रही है। इस वक्त इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 है बेटा। एक एग्जाम्पल नंबर 7 देखना। एग्जाम्पल नंबर 7 में कहता है कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 लोगों के पास सर्वे किया गया है। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। 250 स्पीक इंग्लिश ओनली। 250 लोग ऐसे हैं, 400 लोगों पे सर्वे किया गया, 250 लोग केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, और 70 लोग केवल हिंदी बोल सकते हैं। 70 लोग केवल हिंदी बोल सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि वो बताओ इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वालों की संख्या कितनी है, इंग्लिश बोलने वाली संख्या कितनी है, हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं, ये बताना है। बेटा यहाँ 2 तरह के लोग हैं, एक तो इंग्लिश बोलने वाले और दूसरे हिंदी बोलने वाले। मैं मान लेता हूँ इंग्लिश बोलने वाले को मैं ए नाम दे देता हूँ और हिंदी बोलने वाले को मैं बी नाम दे देता हूँ। इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है जी। टोटल कितने लोगों पे सर्वे किया गया है? 400 लोगों पे सर्वे किया गया है। तो 250 स्पीक इंग्लिश ओनली, इंग्लिश को ए नाम दे रहा हूँ। और इंग्लिश ओनली का मतलब आप जानते हो, ये पोर्शन इंग्लिश ओनली को रिप्रेजेंट करता है, ये ओनली हिंदी को रिप्रेजेंट करता है, ये ओनली हिंदी, ठीक है, और ये ओनली इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पोर्शन जो एन ओनली इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया करते थे? एन ऑफ ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते थे। किससे रिप्रेजेंट करते थे बेटा? एन ऑफ ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते थे। तो केवल इंग्लिश बोलने वाले 250 हैं, तो 250 को एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 250 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर? अच्छा, 70 केवल हिंदी बोलते हैं, तो 70 जो केवल हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले को एन ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे बी है तो बी माइनस ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ओनली हिंदी के लिए एन ऑफ बी माइनस ए दैट इज इक्वल टू 70 और एन ऑफ ए माइनस ए दैट इज इक्वल टू 250। दैट इज गिवन, ये गिवन है, ये तो हमें गिवन है। इसके अलावा टोटल लोग 400 भी गिवन है, ठीक है। और जो टोटल लोग 400 गिवन है उसको एन ऑफ ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करना चाहिए। टोटल को यूनियन से रिप्रेजेंट कर दे तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 400। मैं एन ऑफ ए यूनियन बी को सॉल्व करने का फार्मूला आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ, वो ये है, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेटा एन ऑफ ए यूनियन बी निकालने का फार्मूला पहले ही समझा रखा है, वो याद होना चाहिए, क्योंकि ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, ये बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है और ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 अलग अलग पोर्शन है, 1 2 3। तो पूरे यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए? पूरे यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट हुए एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके अंदर ये इस एन ऑफ ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट इस फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं।
लेकिन एन ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 400 लोगों, क्योंकि 400 लोगों पे सर्वे किया गया है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 400 आ गया, ठीक है। और एन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर है, एन ऑफ ए माइनस बी 250 के बराबर है, एन ऑफ बी माइनस 70 के बराबर है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, दोनों को ऐड करो 330, 400 में से 330 घटा दो, 320, सॉरी 320 घटा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो इस तरह से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ गया, 80। तो ये जो पोर्शन है वो 80 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी, ये 80 के बराबर हो गया। अब क्वेश्चन ये था, ये 80 है, अब जानते हो एन ऑफ ए माइनस बी कितना था, ये 80 है, तो एन ऑफ ए माइनस बी कितना था, 250, तो ये पूरा एरिया 250 को रिप्रेजेंट करता है। और एन ऑफ बी माइनस ए कितना है, 70, तो ये 70 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है एक इंग्लिश को पढ़ने वाले, इंग्लिश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये एन ऑफ इंग्लिश मतलब एन ऑफ ए हो गया, हिंदी मतलब बेटा एन ऑफ बी हो गया, और एन ऑफ ए का मतलब क्या है, ये पूरा एरिया बेटा एन ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा एरिया। तो ये पूरा एरिया किस किस से मिलकर बना है, ये ए माइनस बी, तो यहाँ से यहाँ तक ए माइनस बी, और ये पोर्शन और ऐड कर दे तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए माइनस बी में ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को जोड़ दें तो एन ऑफ ए आ जाएगा। तो एन ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, चाहे तो देख लें, एन ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख रखा है फॉर्मूला, ठीक है जी। एन ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए माइनस बी कितना है बेटा, ये दे रखा है, एन ऑफ ए माइनस बी 250 दे रखा है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 80 आ चुका है, 80 आ चुका है, तो यहाँ पे 80 ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर दे 330। तो ऐसे ही एन ऑफ बी निकालो, एन ऑफ बी निकालने का फॉर्मूला है एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है बेटा। एन ऑफ बी माइनस ए आपके सामने 70 दे रखा है, और आप एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाल रखा है, 80 निकाल रखा है, दोनों को ऐड कर दो, ये आंसर आ गया। तो इसलिए इंग्लिश को लाइक करने वाले लोग 330 हैं, हिंदी को लाइक करने वाले बेटा 150 हैं, बस यही निकालना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, एक एग्जांपल है, वो कहता है कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 के बराबर गिवन है। इसका मतलब है एक ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, एक बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा कितने हैं, 8 है। तो बताओ फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या एलिमेंट हो सकते हैं और मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकते हैं, ठीक है। चले अब आगे, जबकि ए में 3 एलिमेंट दे रखे हैं, बी में बेटा 8 एलिमेंट दे रखे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एन ऑफ ए यूनियन बी को निकालने के लिए तो एन ऑफ ए और एन ऑफ बी तो के अलावा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी पता होना चाहिए। एन ऑफ ए तो पता है, एन ऑफ बी भी पता है, इसके अलावा